दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं लग रही हैं त्रैमासिक, तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस पेपर को देखते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि रियल पेपर आपके लिए यहीं पर पहले ही नंबर पर बता देते हैं, बाद में क्या बताएंगे। तो आपको इतने महत्वपूर्ण है कि आपको मैं गारंटी देता हूँ, जितनी भी क्वेश्चन बताऊँगा पूरा अगर आप याद कर लेंगे तो संपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। तो ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, आप जानते हैं मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को। यही क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को याद कराए हैं, तो आप भी त्रैमासिक के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ लेंगे। वार्षिक के लिए भी अति वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा जीव विज्ञान का आज हम बायोलॉजी का कक्षा 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 40 अंक रहेगा। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई थी, तो अपने मध्य प्रदेश के बारे में जान ली है। ठीक है, ध्यान रखें मध्य प्रदेश का। अगर आप छत्तीसगढ़ या कहीं से देख रहे हैं तो कृपया आपके अलग पेपर बनाए गए हैं, तो आप वहाँ पर देखें। यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है MP बोर्ड 11 बायोलॉजी त्रैमासिक परीक्षा 2022 स्थित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले छात्रों, नीचे दिए गए हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद ज़रूरी हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कीजिए। तो इस प्रकार मैंने बिल्कुल क्लियर लिख कर रखा है आपके लिए। तो चलिए सिर्फ आपको बता दूं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, अर्थात क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपको स्वयं को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं 2 पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप इस सवाल को इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसका आपकी सीरीज में आंसर होगा। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसी प्रकार आप इसे हल भी कर लेंगे। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वर्गीकरण को आप देखेंगे अच्छी तरह से और आप कंप्लीट इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण क्या है। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 5वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, खंडी भवन से क्या आशय है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपने देख लिए। चलिए और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे 6वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन लिखा है, जाइलम व फेलोएम का एक एक कार्य लिखिए। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 8वें क्वेश्चन में, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम बताते हुए इसकी उत्सर्जन रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इनको ध्यान रखें। सिर्फ आपको एक विषय में सिर्फ 15 क्वेश्चन याद कराए जाएंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल एक भी दिक्कत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको ओटी पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा, हर बेरिया के 3 उदाहरण उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हर वेरिया के 3 उपयोग लिखिए। तो यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर टैक्सा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा, 10वां क्वेश्चन, टैक्सा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में लिखा है, बायोफाइटा का आर्थिक महत्व लिखिए। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर इसे भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर आप हम पे विश्वास करना चाहते हैं तो बस इन 15 क्वेश्चनों पर जरूर विश्वास करें, इनको ढूंढें और इनको याद कर लेंगे तो आपका त्रैमासिक परीक्षा MP बोर्ड में 100% आपके आ जाएंगे। चलिए आशा करेंगे, वरना हम पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको पहले देखो, वरना हम ये भी कह सकते हैं रियल पेपर है। रियल पेपर नहीं है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली 15। तो इनको लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, द्वितीय वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे 14वां और 15वां क्वेश्चन को भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहीं पर 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के समाप्त होते हैं। तो पहला यहाँ पर लिखा है, परजीवी पौधों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, संघ एकाइनो
ड्रामेटा के प्रमुख लक्षण व 2 उदाहरण दीजिए। तो आशा करेंगे आपने 15 क्वेश्चन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए आगे चलेंगे और अगले वीडियो में जहां पर और भी सभी पेपर आने, हम आपको बता दें, हम आपके लिए रियल पेपर तो सिर्फ बताते हैं, अगर उसमें पहले हम बता दें उसमें सिर्फ यही लिखा है कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे ही किसी के पास रियल पेपर नहीं होता है, सिर्फ वो बना देता है। मानते हैं कभी कभी सही भी आ जाता है किसी के पास, तो वो पहले आते थे, अब भूल जाए सही पेपर आना। तो जल्दी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपकी लैया पार लगा सकेंगे। इसलिए आप अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही अपने कंप्लीट करें और वार्षिक की तैयारी इन पेपरों के भरोसे ना रहें, अपनी तैयारी स्वयं करें और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते रहें। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए 15 आप देख लिए, तो इन सभी को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।